आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह ने न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा, आज सत्य की जीत हुई है। माननीय न्यायालय ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है, इसके लिए मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आगे कहा, नेताजी ने देश के पहलवानों को कई स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे, लेकिन आज सत्य की जीत हुई है। आज प्रभु श्री राम की भी जीत हुई है। दिल्ली से अमित, समाचार 24। तो आज बरी कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इस मामले? देखिए, अन्य केस भी बहुत पहले बरी हुए थे, हमने कराए थे। पॉक्सो बरी हुआ था, पॉक्सो में क्लीन चिट मिली थी ऑनरेबल जज गोमती मनोचा जी पटियाला हाउस कोर्ट से। आज जो एफआईआर नंबर 723/23 ये एफआईआर थी और काफ़ी गंभीर आरोप लगा दिए थे। इस एफआईआर में जब 723/23 जब दर्ज कराई थी, पूरी तरह से झूठी थी, पूरी तरह से फाल्सली इम्प्लीकेशन किया था, एक साजिश थी। हरियाणा में चुनाव थे उस समय 2023 में, आपको याद होगा, और उसी को लेके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को बदनाम करने के लिए, पहलवानों को बदनाम करने के लिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए उन पर व्यक्तिगत चारित्रिक दोष लगाए गए। लेकिन आज माननीय जिला न्यायालय ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को और उनके साथ तोमर जी थे, दोनों लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है 723/23 एफआईआर में। बिल्कुल कोई, क्योंकि जो उन्होंने बताई थी बातें, कहीं की घटना स्थल बता रहे हैं, वो वहाँ थे भी नहीं, वो उससे हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, वो विदेश में हैं, वो यहाँ की बता रहे हैं, वो वहाँ की बता रहे हैं। झूठ के पैर नहीं होते। हमने पहले भी कहा था, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, और सत्य की जीत होती है। सत्य को कितनी तरफ से कहो, कितनी तरह से कहो, लेकिन सत्य जीतता है। और आज ब्रजभूषण शरण सिंह की जीत, उनके समस्त समर्थकों के, उनके साथ विश्वास करने वाले, उनके क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र, उनके जो इतने 55-56 विद्यालय चल रहे थे, उन छात्र छात्राओं की जीत है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, पहलवानी से जुड़े हुए पहलवानों की जीत है। और देश में जितने उनके समर्थक रहे, जिन्होंने साथ दिया, उन सब की ये जीत है। और ये हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जो झूठे आरोप लगाए गए, एक लिमिट होती है, लेकिन किसी के आप चरित्र को बदनाम करने के लिए जब आप झूठे आरोप लगाते हैं, झूठी एफआईआर दर्ज करते हैं, आपने देखा, आप सब देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जंतर मंतर पर पहले आ गए, एफआईआर नहीं दर्ज की, कंप्लेंट नहीं दी, कोई एसीपी को कंप्लेंट नहीं, वुमेन सेल को कंप्लेंट नहीं, डीसीपी को कंप्लेंट नहीं, सीएडब्ल्यू सेल में कंप्लेंट नहीं, कहीं है कंप्लेंट। सीधे यहाँ पहुँचे, यहाँ के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा, आप एफआईआर कराइए, हम जांच कराएंगे। एफआईआर हुई, 723/23 एफआईआर दर्ज हुई, और उसके बाद जांच हुई, चार्जशीट फाइल हुई, 120 3 तारीखें पड़ी, 120 पेशी हुई, और उन सब में ये निर्णय निकला, गवाहियाँ हुई। गवाही में सारा कंट्राडिक्शन था, झूठ के पैर नहीं होते, इसीलिए सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं हो सकता। और ब्रजभूषण शरण सिंह की जीत न्याय की जीत है, सत्य की जीत है, झूठ के मुंह पे ताला लगा है। और माननीय अदालत ने दिखाया है कि जो महिलाएं इस तरह से पुरुषों को बदनाम करने की साजिश करती हैं, राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, उन सब का पर्दाफाश होना चाहिए। और अब वो आगे इस तरह से नहीं करें। जांच अधिकारी भी इन चीज़ों को गंभीरता से लें, न्यायाधीश भी इन चीज़ों को गंभीरता से लें कि कैसे कैसे पुरुष को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे आरोप दिखा दिए जाते, दरिंदा है, इस तरह के नाम, इस तरह की चर्चा कर दी जाती है। और जबकि वो झूठे होते हैं, आरोप झूठे होते हैं, आरोप प्रत्यारोप झूठे होते हैं, लगातार झूठ का पुलंदा चलता है। वो पुलंदा एक दिन पर्दाफाश होता है। और ब्रजभूषण शरण सिंह केवल नहीं जीते हैं, ये सत्य जीता है, न्याय जीता है, धर्म जीता है। राम की काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। जो सिया राम के लिए काम करता है, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। और प्रभु श्री राम की ही दया है कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ये प्रभु श्री राम की कृपा है, इसको कौन रोक सकता है। माननीय अदालत का धन्यवाद, लोगों का सबका धन्यवाद, जिन्होंने लगातार ब्रजभूषण
ब्रजभूषण शरण सिंह और हम लोगों का सबका समर्थन किया, साथ दिया, सहयोग दिया, एकजुटता बनाए रखे, शांतिपूर्वक सब कार्यों का किया। आज माननीय अदालत ने आदेश ने बाइज्जत बरी करके इस बात की ताकीद कर दी है, इस बात का विश्वास दिला दिया है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य ही जीतता है। सत्य को गुमराह कितना भी कर लो, आप धरना कर लो, आंदोलन कर लो, प्रदर्शन कर लो, भूख हड़ताल लो, पथराव कर लो, पार्टियां आ जाएं, राजनीतिक दल आए, सत्ता हो जाए, विपक्ष हो जाए, चुनाव को मोड़ने के लिए करें, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को बदनाम करने के लिए करें, लेकिन ये उन तमाम पहलवानों की जीत है जो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हमारे साथ लगातार लगे रहे, और उन सब की हार है जो झूठ का साथ देने के लिए, राजनीति करने के लिए, सत्ता के लिए, साजिश के लिए, भाजपा को बदनाम करने के लिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को बदनाम करने के लिए जो लोग समय समय पर निकल के आए थे, अब उनके मुंह पे ताला लग गया है। एक तरफ आप सत्य की जीत, जब केजरीवाल को बेल मिलती है तब वो कहते हैं सत्यमेव जयते, मनीष सिसोदिया जी छूटते हैं सत्यमेव जयते, और जब उनकी बेल डिसमिस होती है तब कहते हैं भाजपा का काम हो रहा है सब। तो मीठा मीठा गप गप और कड़ुआ कड़ुआ थू थू, ये जो बात चल रही है उनकी, वो ठीक नहीं है, वो उचित नहीं है, वो सही नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। और जो राजनेता, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे कोई भी पद पर रहे हों, बड़े से बड़े पद पर, छोटे से छोटे, अगर राजनेता कोई भी हमारे सिस्टम पर, संविधान पर, कानून पर, अदालत पर, न्यायालय पर, पत्रकारों पर, इन पर सब सिस्टम पर, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर जो भी नेता सवाल उठाता है, जो भी इस तरह की राजनीति करता है, जो भी ऐसे सवाल जवाब करता है, वो पूरी तरह से नकारात्मक है, नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। उनको वैसे दिखता है, उनको जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, इसलिए उन्हें ऐसा दिखता है। लेकिन हमारी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ मीडिया पूरी तरह से इस देश का निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडर है, न गूंगा है, न बहरा है, न अंधा है, देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है, और उसी आधार पर आदेश करता है। आज ब्रजभूषण शरण सिंह की जीत इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं धन्यवाद करता हूं देश की अदालत को, पुलिस प्रशासन को और सबको जो हमारे समर्थक थे, जिन्होंने हमारा साथ दिया, समर्थन दिया। ये उनकी जीत हुई है और बधाई के पात्र हैं और बाइज्जत बरी हुए हैं। पहले भी क्लीन चिट मिली थी, जब पॉक्सो लगाया था लोगों ने, पॉक्सो वापस हुआ। ऑनरेबल गोमती मनोचा जी, सेशन जज, पटियाला हाउस कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दी थी, बाइज्जत किया था, क्लीन चिट बिल्कुल क्लोजर रिपोर्ट लगा के किया था, और आज भी वो बाइज्जत बरी हुए हैं। ये सत्य जीता है और न्याय की जीत है। सत्य को सिद्ध करने में टाइम तो लगता है, समय लगता है। 2023 से 2026 हो गई, 120 तारीखें पड़ी राउज एवेन्यू कोर्ट में, मेहनत करनी पड़ी, भागना पड़ा, दौड़ना पड़ा, सामाजिक नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, राजनीतिक नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान सब भरपाई हो जाती है जब सत्य एक बार जीत जाता है और न्याय की जीत हो जाती है।